तो फाइनली डेट एक्सटेंड हो गई है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है राहुल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है राहुल ऑनलाइन इन्फो। तो फाइनली आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जाम डेट एक्सटेंड हो गई है और डेट एक्सटेंड होनी ही थी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एग्जाम फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट 3 नवंबर रखी गई थी, जो कि आज एक्सटेंड हो गई है। और डेट कब तक एक्सटेंड हुई है और अगली लास्ट डेट क्या है और क्या वजह है डेट एक्सटेंड होने के पीछे, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं NC-Web और SOL यानी कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से जुड़ी सभी अपडेट्स आपके लिए लाता रहता हूं। तो चलिए नोटिस को चेक कर लेते हैं। तो ये रहा आपका डेट एक्सटेंड होने का नोटिस। ये नोटिफिकेशन 3 नवंबर को जारी किया गया है और 3 नवंबर को ही आपकी लास्ट डेट थी एग्जाम फॉर्म को भरने की, और उसी दिन आपका ये डेट एक्सटेंड होने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो चलिए नोटिस को पढ़ लेते हैं। मैं आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में कंप्लीट डिटेल दे देता हूँ। तो यहाँ बताया गया है अटेंशन, यानी कि ध्यान दें, सभी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के सेमेस्टर 1, 3, 5, 7, 9 के रेगुलर और NCEE स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम फॉर्म जारी किए गए हैं। साथ ही एसेंशियल रिपीटर्स और इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट्स और सेमेस्टर 1, 3, 5, 7, 9th के एक्स स्टूडेंट्स और एकेडमिक सेशन 2023, यानी कि जिन बच्चों ने एकेडमिक सेशन 2023-2024 एकेडमिक सेशन 2023-2024, तो यहाँ पे बात हो रही है उन बच्चों की। तो सेशन 2023 और 24 में बात हो रही है उन बच्चों की जिन बच्चों ने 2023 के अंदर NCEE के अंदर एडमिशन लिया है। तो ये तो आपको कंफर्म हो गया है कि यहाँ पे आपकी ही बात हो रही है, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों की ही बात हो रही है। एकेडमिक सेशन 2023-2024 के लिए NEP UGCF 2022 योजना के तहत सूचित किया जाता है कि दिसंबर जनवरी 2023-2024 में होने वाले एग्जाम के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म जमा करने की लास्ट डेट 13 नवंबर 2023 सोमवार तक बढ़ा दी गई है। तो देख रहे हैं आप, आपकी डेट 13 नवंबर तक बढ़ा दी गई है, यानी कि आपको काफी टाइम मिल गया है, आपको काफी दिन मिल गए अपनी फीस भरने के लिए। लेकिन क्या है ना, टाइम तो मिल गया है, लेकिन टाइम मिलने के बाद एकदम फ्री मत हो जाना कि तो टाइम मिल गया है कोई दिक्कत नहीं आराम से भरेंगे, ऐसा मत करना। क्योंकि नोटिस मैं कर रहा हूँ कि काफी बच्चों की पेमेंट नहीं हो पा रही है, पेमेंट फंस जा रही है, यानी कि पेमेंट कटने के बाद भी दोबारा पेमेंट करने का ऑप्शन वहाँ पे देखने को मिल रहा है बच्चों को। तो एंड के अंदर फीस भरने से बचें और टाइम से अपनी फीस को जमा कर दें। और फीस भरने में कोई समस्या आती है तो हमसे कांटेक्ट करें, हम आपकी हेल्प करेंगे आपकी फीस को सबमिट करने में। और यहाँ पर आपको लिंक भी दी गई है, इस लिंक के जरिए ही आप अपनी फीस को जमा कर सकते हो। और देखिए, इस लिंक की कोई ज़रूरत नहीं है, आप चाहो ना कर तो डायरेक्ट बिना लिंक के साइट को खोल सकते हो। आपको गूगल पे आना है और सर्च करना है NC-Web समर्थ, एंटर करना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, सबसे पहली साइट है समर्थ ई-गवर्नमेंट, आपको इस पे क्लिक करना है। देखिए आप अपने NCEE के समर्थ पोर्टल के अंदर आ गए हैं। यहीं से आपको लॉगिन करना होगा। अगर आपके पास एनरोलमेंट नंबर है, आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो अपना यूजर नेम अपना पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लीजिए। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद यहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, मैंने वीडियो बना रखी है, जाके देख सकते हैं आप। और नोटिफिकेशन के अंदर आपको गाइड भी किया गया कि आपको किस प्रकार आपकी रजिस्ट्रेशन करना है और पेमेंट करनी है। जैसा कि यहाँ पर आपको बताया गया कि सबसे पहले आपको आपकी बेसिक डिटेल्स भरनी होंगी और उसके बाद आपको आपका प्रोग्राम सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका नाम भरना होगा, फिर आपका एनरोलमेंट नंबर और कैप्चा कोड डालेंगे आप। पता कहाँ की बातें हो रही है, ये बातें देखें यहाँ की हो रही है। देखा आपने, सिलेक्ट प्रोग्राम, नाम, मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन और एनरोलमेंट नंबर, आपसे ये सब तो पूछ रहा है ना वहाँ पे। देखिए यहाँ पे आपसे सेम चीज पूछ रहा है, तो ये बातें इस पोर्टल की ही हो रही है। ठीक है, पोर्टल पे कैसे पहुंचना है, चाहो तो इस लिंक को टाइप करके पहुंच जाओ, वरना चाहे तो सर्च कर लो NCEE समर्थ। ठीक है, सिंपली प्रोसेस है बहुत ज़्यादा। और इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक टू सबमिट बटन पे क्लिक करना होगा, OTP आएगा और इसके बाद आप अपना एक पासवर्ड क्रिएट करोगे और उसके बाद आप लॉगिन हो जाओगे। ठीक है, तो ये आपका डेट एक्सटेंड का नोटिफिकेशन है। अब जान लेते हैं कुछ रीजंस के बारे में कि डेट एक्सटेंड क्यों करनी पड़ी है। तो पहला रीजन बहुत ही साफ है कि कई बच्चों को अभी तक एनरोलमेंट नंबर मिला ही नहीं है, यानी कि आज 3 तारीख है लेकिन अभी तक उनको उनका एनरोलमेंट नंबर इशू ही नहीं हुआ है, उनको मिला ही नहीं है। तो फीस कहाँ से भरेंगे, ये तो बड़ी समस्या है। उनके पास एनरोलमेंट नंबर ही नहीं है और उनको कहा जा रहा है कि आप फीस भरिए और फीस की लास्ट डेट 3 नवंबर है, तो फीस भरना तो पॉसिबल ही नहीं है। मुझसे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट करके पूछा था कि हमारे पास तो एनरोलमेंट नंबर है ही नहीं। तो मैं सोच में पड़ गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, 3 की लास्ट डेट है और उनके पास एनरोलमेंट नंबर है ही नहीं। तो मैं समझ गया कि डेट एक्सटेंड होने वाली है और डेट एक्सटेंड हो चुकी है। और जिन बच्चों ने फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया है उनको एक प्रॉब्लम और हो रही है,
उनकी पेमेंट के रिगार्डिंग, जैसे कि उनको एग्जाम फीस पे करने में कई तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि पेमेंट कर देना और पेमेंट करने के बाद भी उनको दोबारा पेमेंट का ऑप्शन शो होना और उनकी फी रिसिप्ट जनरेट ना होना। ये समस्या बच्चों को आ रही है क्योंकि ये कुछ टेक्निकल इशू है जो कि सॉल्व किया जा रहा है और आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर पेमेंट कट गई तो कोई बात नहीं है, आपका पैसा आपके अकाउंट के अंदर वापस आ जाएगा, कोई बात नहीं है इसमें दिक्कत की। और अगर आपने पेमेंट कर दी है और साइड पे शो नहीं हो रहा है पेमेंट का और आपका पैसा आपके पास वापस भी नहीं आया है, तो वेट कीजिए, 12 से 24 घंटे के अंदर आपकी पेमेंट अपडेट हो जाएगी और आपकी फी रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी। क्योंकि मैंने भी कुछ बच्चों की पेमेंट करी है, एग्जाम फॉर्म भरा है, तो उनकी पेमेंट करते ही फी रिसिप्ट जनरेट हो गई थी। तो कोई बड़ी समस्या की बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है। घबराइए मत, शांति से काम लीजिए, सारा काम हो जाएगा आपका। तो इस वीडियो के अंदर हमने इस नोटिस के बारे में अच्छे से जाना और मैंने आपको यह नोटिफिकेशन एक्सप्लेन करके बताया, तो इसी बात पे एक लाइक बनता है मेरे लिए। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइबर मेरे बढ़ने की जगह पे कम हो रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं और आपकी हेल्प करता रहूं। और अगर आपको एग्जाम फॉर्म के रिगार्डिंग कोई समस्या है तो मैंने अपने चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड कर रखी है, यारी वीडियो देख सकते हैं आप। इस वीडियो के अंदर आपकी सभी सवाल के जवाब आपको मिल जाएंगे और आपका फिर भी कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।